बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको भटूरे बनाना बताएंगे और भटूरे के साथ छोले की रेसिपी भी बताएंगे। भटूरे छोले बनाने के लिए सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। एक बाउल में 2 कप के करीब मैदा लेंगे। मैदे के अंदर 1/3 कप सूजी डाल देंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डालेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप दही डालेंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं गूंदना, इसको सख्ती रखेंगे। डो तैयार हो गई है, इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और दूसरी तरफ भटूरों के लिए छोले तैयार कर लेंगे। एक फ्राई पैन में आधा कप के करीब ऑयल डालेंगे। अब इस तेल के अंदर 2 अदद चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच राई दाना डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डालेंगे। अब इसे प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच। सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे और ढककर हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब तेज़ आंच पर मसाले को भून लेंगे। 3 अदद हरी मिर्चें डालेंगे और मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह से। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसके अंदर 2 कप के करीब उबले हुए सफ़ेद चने शामिल करेंगे। चनों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे और एक उबाल देंगे तेज़ आंच पर। उसके बाद हल्की आंच पर तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हमने हल्की आंच पर पकाया है। चने बिल्कुल रेडी हैं। अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। डो को हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े सारे तैयार कर लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, उसे नॉर्मल रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखिए छोटे साइज़ की रोटी की तरह हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब जो रोटी हमने तैयार की थी उसे गरम गरम तेल में डाल देंगे और इसके ऊपर हम चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से रोटी फूल गई है। और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसी तरह ही पकाएंगे इसे ताकि एक जैसा ही कलर आए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया भटूरे का, बिल्कुल फूली है और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप भी जब भी बनाएं इसी तरह गरम गरम तेल में डालें और चम्मच साथ साथ चलाएं। तेज़ी से चम्मच चलाएं ताकि एकदम से फूल जाए।
एक भटूरा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे भटूरों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। गरम गरम तेल के अंदर डालेंगे और चम्मच को राउंड राउंड घुमाते रहेंगे ताकि एकदम से फूल जाएं। तो ये देखिए दूसरा भटूरा भी हमारा तैयार हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। भटूरों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए भटूरे कितने अच्छे फूले हैं। भटूरे और छोले दोनों ही हमारे तैयार है, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और यकीन करें बहुत मज़े के बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।